गीता का भगवान कृष्ण का नाम तब से पड़ा है जब से द्वापर युग में भक्ति जो है सतो प्रधान से सतो सामान्य होना शुरू हुई। पहले गीता में कृष्ण का नाम नहीं था, गीता निराकारवादी थी। ऐसा रिसर्च विदेशी लोगों ने किया, विदेशी विद्वानों ने। बाद में जो कृष्ण के उपासक हैं उन्होंने गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया। जैसे यज्ञ के अंदर पहले निराकार शिव ने ही ज्ञान दिया, दादा लेखराज के साक्षात्कारों का अर्थ समझाया, लेकिन 10 वर्ष बीतने के बाद यज्ञ में उस व्यक्तित्व को भूल गए और खुद ही ब्रह्मा बाबा अपन को भगवान समझ करके बैठे कि मेरे अंदर शिव बाप आते हैं। और तब से उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी बुद्धि में ये था साक्षात्कारों के अर्थ के अनुसार कि ब्रह्मा ही कृष्ण बच्चा बनने वाला है, इसलिए कृष्ण ही साकार भगवान है गीता का, और कोई गीता का भगवान नहीं है। बाकी ब्रह्मा बाबा तो ये समझे बैठे थे कि मेरा भागीदार तो मेरी दुकान का नौकर है, तो नौकर को वो अपना सदगुरु या भगवान थोड़ी मानेंगे। तो वो देह अभिमान होने के कारण भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान सके। मुख्य बात है गीता ज्ञान देने वाला गीतापति भगवान कौन है। उन सन्यासियों ने तो बता दिया गीता ज्ञान देने वाला कृष्ण भगवान है। अरे बुद्धि से सोचना तो चाहिए, क्या भगवान द्वापर के अंत में आकर के पापी कलयुग की स्थापना करके जावेगा? भगवान आकर के पाप की दुनिया की स्थापना करता है? अरे भगवान आकर के तो सारी दुनिया को पलट देता है। पाप की दुनिया को बदल करके पुण्य आत्माओं की दुनिया बनाकर जाता है। पाप की दुनिया है कलयुग और पुण्य आत्माओं की दुनिया है सत्ययुग। सत्ययुग कौन बनाएगा? सत्ययुग जो सत्य होगा, सच्चा होगा 100%, वो ही सत्ययुग बना सकता है। कहते भी हैं सत्य चित्त आनंद। किसका नाम है? मनुष्यों का नाम है? देवताओं का नाम है? राक्षसों का नाम है? नहीं, ये सत्य चित्त आनंद भगवान का नाम है, जो सदैव सतो प्रधान स्टेज में रहता है, सदा से वह इस तमो प्रधान कलयुगी दुनिया में आता है, पाप की पतित दुनिया में आता है, तो भी मन बुद्धि से सदैव सतो प्रधान है। सात्विक स्टेज में रह करके पार्ट बजाने वाला है। तो ये बात भी पक्की बतानी है कि गीता का भगवान कोई देहधारी मनुष्य राम या कृष्ण नहीं हो सकता। ये तो देवताएं हैं, भगवान तो निराकार है, सदैव ज्योति बिंदु है। वो निराकार निर्विकार है, निरहंकार है, जो आकर के गीता का ज्ञान सुनाते हैं। कृष्ण के बच्चे स्वरूप की ज्यादा पूजा होती है या कृष्ण के बड़े रूप की पूजा ज्यादा होती है? बच्चे रूप की ज्यादा पूजा होती है। क्यों? इसलिए कि बच्चा ये भगवान नहीं बनता, बच्चा और बड़ा। भगवान न बच्चा बनता है न बड़ा नारायण बनता है। कहते हैं ना, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। ये कृष्ण नारायण वासुदेव किसका नाम है? एक ही आत्मा के ये नाम है। नारायण तो नर बनता है और नर को नारायण बनाने वाला वही परमपिता परमात्मा एक सच्चिदानंद शिव है। पहले तो ये पक्का करना पड़े
कि जो बताने वाले हैं वो गीता के भगवान को साकार समझते हैं या सिर्फ निराकार समझते हैं। जो असली गीता का भगवान है वो साकार बुद्धि में है या निराकार बुद्धि में? अगर निराकार है तो गीता पति कैसे कहा जाएगा? क्योंकि निराकार शिव ज्योति बिंदु की आत्मा वो तो सिर्फ निराकार आत्माओं का बाप है या पति भी है? बाप है, तो पति तो नहीं कहा जा सकता। गीता पति भगवान जब कहा जाता है तो पति तो साकार होना चाहिए, फिर गीता भी साकार होनी चाहिए। कि दोनों निराकार हो तो चलेगा? नहीं। गीता ज्ञान सुनाने वाला भी साकार चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में उसको रथ दिखाया गया है? नहीं तो दो सेनाओं के बीच में रथ पर सवार होकर के गीता नहीं सुनाई जाती। दो सेनाएं और उनके नायक महानायक क्रोध में हो, लड़ाई लड़ने के लिए आमने सामने खड़े हो, मारकाट मचाने के लिए, कोई गीता ज्ञान सुनेगा? तो ऐसी बात तो है नहीं। यहां तो जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली चाहिए। उनमें नंबरवार हैं। पूरी आत्मा के ऊपर और परमात्मा बाप के ऊपर निश्चयवान है, और कोई ऐसे हैं जो निश्चयवान नहीं है। अगर समझते हैं कि परमपिता परमात्मा बाप निराकार है, बिंदी है सदैव, साकार कभी होता ही नहीं, तो उन्हें निश्चयवान कहें या अनिश्चयवान कहें? फिर तो अनिश्चयवान हो गए। निश्चय बुद्धि तो कहा ही तब जावेगा जब निराकार को साकार में वेरीफाई कर ले बुद्धि। खुद भी समझ लें और दूसरों को समझाने की भी सामर्थ्य रखें, तो साकार भगवान है और वही गीतापति भगवान हो सकता है, और गीता भी साकार होनी चाहिए। तो फिर फैसला किया जाए कि वो साकार कौन? जो गीतापति भगवान है, और वो गीता माता कौन? गीता माता दो प्रकार की साबित हो जाती है। गीता तो है, लेकिन एक है सच्ची गीता और एक है झूठी गीता। माता तो है, एक सच्ची माता और एक झूठी माता। आदि से अंत तक बाप की बन करके रहे तो सच्ची माता, और बीच में धोखा दे जाए, बाप को भी डुबो दे और खुद भी
डूब जाए तो उसको सच्ची गीता कहेंगे, तो झूठी गीता हो गई। पार लगाने वाली हुई या डुबोने वाली हुई? डुबोने वाली हो गई। डुबोने वाली है, पार लगाने वाली नहीं है, तो पार्वती कहेंगे है? नहीं कहेंगे। विषय वैतरणी से पार लगाने वाली गीता चाहिए। और ये ठेका भगवान आकर के माताओं को देते हैं, पिताओं को देते हैं, कुमारों को देते हैं या कुमारियों को देते हैं पार लगाने का। किसको ठेका देते हैं? माताओं को देते हैं। माताएं को स्पेशल बताया है, स्वर्ग का गेट खोलेंगी। फिर कोई ऐसी माताएं भी होंगी जो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है। आओ हम नरक बने, नरक बना दें। तो वो सब हो गई झूठी गीताएं, जो झूठा धंधा खोल करके बैठ जाती हैं। और जो आदि से अंत तक एक बाप की बन करके रहती है, वो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती है। उनको कहा जाता है सच्ची गीता। तो बेसिक नॉलेज में सिर्फ निराकार का ज्ञान दिया जाता है, आत्मा परमात्मा का, या साकार की भी पहचान बताई जाती है। आत्मा रूपी बच्चा, भले मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता रूपी बच्चा क्यों न हो, उसके भी जन्म जन्मांतर की पहचान, भले थोड़े ही जन्म क्यों न हो, लेकिन बच्चे की भी पहचान, और आत्मा के अनेक जन्मों की पहचान, और फिर उस आत्मा रूपी बच्चे के बाप की भी पहचान, एक जन्म की पहचान या मुख्य मुख्य अनेकों जन्मों की पहचान हो, है? अनेकों जन्मों की पहचान हो जाए। तो जब जन्म की बात आती है, मरण की बात आती है, जन्म मरण के चक्र में आने की बात आती है, तो गीता का भगवान भी साकार होना चाहिए, माता भी साकार होना चाहिए, और बच्चा भी साकार होना चाहिए। तो बेसिक में तो मानते ही नहीं है साकार को, और एडवांस में तो निराकार बाप ज्योति बिंदु को जब तक साकार में न पहचान ले, नाम रूप धाम गुण कर्तव्य से न पहचान ले, पूरा आता पता न मिल जाए, तब तक पहचाना हुआ नहीं कहा जाता। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार नहीं कहा जाएगा, तब तक क्या कहा जाएगा? ब्रह्मा कुमार तो है, अम्मा की तो पहचान है, लेकिन बाप की पहचान नहीं कहेंगे। मनुष्य जीवन का दोष माना जाता है कि कोई बच्चे को अपनी बाप की पहचान न हो और मां की पहचान हो। जब भी पूछा जाए परिचय,
तो कर्ण किसका परिचय भी देता था? है? माँ का परिचय देता था। माँ के बारे में उसे पता था? है? नहीं पता था। हमको तो पता है माँ हमारी कौन है, मनुष्य शक्ति की, और मनुष्य शक्ति का पिता भी कौन है? जो ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा निराकार है, वो ही गीता का भगवान था। ये बात क्लियर करनी चाहिए। अगर ये बात क्लियर हो गई तो फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियों को आफरीन मिलेगी। कौन से ब्रह्मा कुमार कुमारियों को आफरीन मिलेगी? जो ये बात क्लियर करेंगे अथवा क्लियर करने में औरों की अपनी मदद करेंगे। इस बात को क्लियर करने में गीता का भगवान साकार कृष्ण अथवा ब्रह्मा नहीं है। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है। और ये आफरीन मिलनी तो है। बाप तो बैठा हुआ है ना आफरीन देने वाला। कौन से सन की वाणी है? 62 के बाद 68 में बोलने वाला चला गया या बैठा हुआ है? मम्मा थी, बाबा भी था। 62 में तो दोनों ही थे। फिर 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। मम्मा के शरीर छोड़ते ही बाबा कमजोर पड़ गए। माया ने अच्छी तरह से अड्डा जमा लिया। सारी संस्था को ही अपनी मुट्ठी में लेकर के बैठ गई। शिव बाबा के मना करने पर भी वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बनाई दिया। संस्था की सत्ता बाबा के हाथ से खिसक गई। वो बाबा ने 68 में शरीर छोड़ दिया। शिव बाबा शरीर छोड़ते हैं या ब्रह्मा शरीर छोड़ते हैं? ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। बोलने वाला शिव बाबा तो बैठा है या चला गया? वो तो यज्ञ के आदि में भी बैठा था, मध्य में भी बैठा रहता है, और अंत तक भी। जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक बैठा ही रहेगा। गीता के श्लोक रख दो कि इन गीता के श्लोकों में भगवान को निराकार बताया है, अभोक्ता बताया है, अजन्मा बताया है, या साकार बताया है, जन्म लेने वाला बताया है। उसका जन्म मृत्यु होता है क्या? तो गीता का भगवान कौन सिद्ध हुआ? निराकारी स्टेज वाला सिद्ध होगा या साकार सिद्ध होगा? निराकार ही सिद्ध हो सकता है। ये पॉइंट गीता में उठानी चाहिए। जो गीता के ही श्लोक हैं वो गीता के ही श्लोक डाल दिए जाएं, उनका अर्थ समझा के बताया जाए कि गीता में तो ऐसे लिखा है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। पूरा का पूरा श्लोक ही बता दिया।
कि मैं परमधाम वासी हूं, फिर सर्वव्यापी कैसे हो गया? वो तो एक व्यापी होकर इस सृष्टि में प्रत्यक्ष होता है। एक व्यापी होकर के इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है, शक्ति के आधार पर। शक्ति है याद की, तो याद निराकारी होती है या साकार होती है? याद तो निराकारी ही होती है। निराकार को सिर्फ याद किया जा सकता है, साकार को याद भी कर सकते हैं और हर प्रकार से अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन निराकार को अनुभव नहीं कर सकते। वो सुख दुख दोनों से न्यारा है। साकार के द्वारा सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। कोई नहीं कहेगा निराकार से हमको दुख मिलता है।